फेंक दिया, मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया ये, मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया है। छात्र पिटते रहे, सर्दी में पानी की बौछार से पीछे खदेड़े जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। देखिए जो छात्र है वो जो दर्शक इन तस्वीरों को पहली बार देख रहे हैं, उनके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए। तो चलिए हम आपको पटना लाठी कांड की कहानी बेहद कम शब्दों में बताते हैं। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी के आरोप लगे। इस सेंटर की परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ और बापू परीक्षा सेंटर पर 12,000 छात्रों की परीक्षा की तारीख 4 जनवरी तय हुई। लेकिन बिहार में परीक्षा के लिए 912 सेंटर बनाए गए थे और पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे छात्र पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है री एग्जाम, हमारी मांग है री एग्जाम। एक मांग है और एक ही मांग है री एग्जाम, और री एग्जाम होकर रहेगा। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सब को उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। छात्रों का आरोप है कि सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा, पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरा एग्जाम रद्द हो और बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जाए। सरकार बेवकूफ है ना, बीपीएससी के छात्र हैं, बीपीएससी ये अगर बीपीएससी छात्र क्वालिफाई करेंगे एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, और वो बेवकूफ है कि हमको कोई बरगला देगा, कोई बरगला नहीं देगा। रविवार सुबह से पटना के गांधी मैदान में छात्रों का धरना चल रहा था और शाम होते होते छात्र गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर में बैठने आ गए थे। इसके बाद छात्रों के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस इस कोशिश को कुचलने के लिए हर ताकत को इस्तेमाल करने पर आमादा हो गई। दो वाटर कैनन यहाँ चलाया गया ताकि अभ्यर्थी जो बीते 8 घंटे से आज प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ कर भगाया जा सके, और आखिर में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये एम्बुलेंस है और चूंकि कई अभ्यर्थी इस वक्त घायल हो गए हैं पुलिस के लाठीचार्ज में, आज कई बार मैं कहूंगी कि लाठीचार्ज हुआ है, और इन सबके हाथ में आप लाठी देख भी सकते हैं। ये जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी या पुरुष जो भी है, सबके हाथ में लाठी है। सुनिए एक छात्रा को जो पूछ रही है कि जन गण मन गाने पर लाठी कौन से स्टेट की पुलिस भांजती है। जन गण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जन गण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जाओ, जन गण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही ये तस्वीर, जब पुलिस पानी की बौछार से छात्रों को खदेड़ रही थी। उस वक्त एक छात्र सैल्यूट करते हुए वाटर कैनन के सामने डटा हुआ था। छात्रों के साथ हुई बर्बरता की ये तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बन गई। सरकार कह रही है कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं, साबुत दे, साबुत दे। हम कहाँ से साबुत दे? हम तो कॉपी, एक कलम, एक एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। कहाँ से हम लोग पास सबूत रहेगा? सवाल शुरू हुए, लेकिन जवाब देने नीतीश नहीं आए, और जब नीतीश की पार्टी बयान देने आई तो पूरे आंदोलन को ही राजनीतिक षड्यंत्र बताने लगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, और ये राजनीति के भगोड़ा है।
छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी इमरजेंसी जैसी बर्बरता का आरोप लगाते हुए सीधे नीतीश कुमार को घेर रही है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में भी है कि हो क्या रहा है बिहार में? ऐसी छवियां हमने हाल के वर्षों में नहीं देखी थी। आप और मैं अभ्यर्थी होते और मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता, आपका लास्ट अटेम्प्ट होता, क्या गुजर रही होती है। थोड़ा भी उनके सपनों के बिखर जाने का दर्द अगर नहीं है आपको, तो सरकार किस बात की भाई? वो है कहाँ, लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी